अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रज़ा शाह व्लॉग्स और मैं हूं रज़ा शाह। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं हुसैन मुश्तबा और आज का जो इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबके नोटिस में आ चुका है कि पाक व्हील्स का बाइकआउट कर दिया है। जितनी भी एसोसिएशंस हैं जो कि कार डीलर्स हैं, इन्होंने पाक व्हील्स का बाइकआउट किया है और इनडायरेक्टली अगर हम लोग देखते हैं तो बाइकआउट ये कर रहे हैं सुनील मंच का। तो इसके ऊपर आज हम लोगों ने बात करनी है हुसैन मुश्तबा, क्योंकि इनकी गहरी नज़र है ऑटोज़ के ऊपर, उनकी प्राइसेस के ऊपर, उनकी मेंटेनेंस के ऊपर, उनकी मार्केट के ऊपर। इस वजह से आज हम लोगों ने इनको अपने स्टूडियो के अंदर इनवाइट किया। तो फौरी तौर पे चलते हैं इनसे और इनसे पूछते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, सुनील मंच का रिएक्शन क्या है इसके ऊपर, और अब सुनील मंच का या फिर पाक व्हील का फ्यूचर क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुस्तफा? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। यार ये क्या खबरें आपने फैला दी हैं मार्केट के नहीं, आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को इस्तेमाल किया गया है। अपेक्डा एक डिपार्टमेंट है, ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन। इन्होंने बॉयकॉट एक रिजीम चलाई है सुनील मंच के खिलाफ। असल में वो उन्होंने ये रिजीम चलाई है कि पाक व्हील्स का जो एक प्रोडक्ट है सेल इट फॉर मी और जो कार इंस्पेक्शन है उसको इन्होंने कहा है कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अच्छा। अब इन्होंने एक चीज को पकड़कर ऑल ओवर द जो भी इनकी इंस्पेक्शंस थी उनको ना कर दिया। अच्छा। चलें, अगर एक इंस्पेक्शन गलत हो गई, उसके अंदर एक ऊपर या नीचे हो गया चीज एक गाड़ी के ऊपर, तो आप उसके बेस पर पूरी इंस्पेक्शन प्रोडक्ट को ही रिजेक्ट तो नहीं कर सकते ना। जबकि कस्टमर्स ने, पाक व्हील्स के कस्टमर्स ने ऐसा कोई रिव्यू नहीं दिया कि हमारी गाड़ी की इंस्पेक्शन गलत हुई है। अच्छा। ये सिर्फ एक माफिया जिनकी कार्स एक हाई कमीशन के ऊपर सेल होती थी, वो एक दफा में आके स्टक हो चुकी हैं, सेल नहीं हो रही हैं। आप शोरूम पे देखें ना, इधर लाहौर में या इस्लामाबाद में शोरूम्स देखें तो शोरूम का एक दफा बिजनेस फ्लॉप जा रहा है, अगर हम अंदर की बात करें तो। अगर वैसे भी जनरल ऑब्जर्वेशन के अंदर बात करते हैं कि अब एक ट्रस्ट लेवल जो होता है ना वो पाक व्हील्स के ऊपर बहुत ज्यादा बन चुका है। हाँ जी। कि पाक व्हील्स की जो गाड़ी आप ले रहे हैं या फिर आप सेल आउट कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि इसके ऊपर आपके साथ धोखा नहीं हो सकता, हाँ आपके साथ मसला नहीं हो सकता। तो एक ट्रस्ट लेवल एक आम बंदे का बन चुका है। हाँ जी। इसी तरह ही है। इसी तरह ही है, आप इस चीज के गवाह हैं। आप मेरे साथ एक दफा शोरूम पर गए भी थे और वो इवन प्रोमिसेस ले रहा था काफी। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, वो अपना मेक श्योर कर रहा था। पर जब मैंने उसको अपना तारुफ करवाया और जब मैंने उसको सब बताया कि मैं कौन हूँ ये सब और मुझे गाड़ी का पता है, ये गाड़ी मेरे हाथ से चली है, तो वो कैसे एक दफा पिघल गया कि नहीं ये गाड़ी लगी हुई है, आप इसको ना लें। पाक व्हील्स हमें ये सर्विस देता है घर बैठे बैठे। ठीक है, वो कहता है सेल इट फॉर मी, ले आओ। ठीक है। ठीक है, आपको हेजल फ्री सेलिंग हो जाएगी गाड़ी की, आपको कोई तंग नहीं करेगा। आके गाड़ी आपकी सेल हो जाएगी, आपने प्राइस दे देनी है, गाड़ी आपकी सेल हो गई। दूसरा, वो कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाएं हमारी ऑथेंटिक टीम के साथ। अच्छा। और वो टीम सिर्फ इनकी टीम नहीं है, वो वेरीफाइबल है तमाम ऑडिट पार्टनर्स के साथ, जो इस टाइम कार के ऑडिट पार्टनर्स हैं। पेरेंटल कंट्रोल्स वाले हैं उसके अंदर पेंट डीलर्स हैं, उसके अंदर मोटर मैकेनिक्स हैं, उसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, मैकाट्रॉनिक एक्सपर्ट्स हैं जो इंजन की रनिंग को, हर चीज को चेक करते हैं। इवन मैंने अपनी कई गाड़ियों के साथ ये चीज करवाई है इंस्पेक्शन। अच्छा। और उन्होंने कभी नहीं हुआ कि उन्होंने गलत इंस्पेक्शन की है। सर, वो आपको टायर की किलोमीटर भी बता देते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है, और इवन वो आपको एक एक चीज बता देते हैं कि गाड़ी कहां से लगी है, कहां से नहीं लगी है। तो ये जो पाक व्हील्स के खिलाफ एक बॉयकॉट चल रहा है, तो ये साफ पता चल रहा है कि ये एक स्टंट है, प्रोपेगेंडा है, एक बंद करने का, मिनिमाइज करने का। जी ऐसे ही है। और जहां तक हमने सुनील साहब का ओपिनियन लिया है इस मामले पर, तो वो तो इस मामले पर बोलना भी नहीं चाहते हैं। मतलब वो कहते हैं कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक दो दफा नहीं हुआ, ये कई दफा हुआ है। और ये 2 से 3 शोरूम वाले मिलकर, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट ये 2 से 3 शोरूम वाले मिलकर, ये कुछ बिग कैट्स हैं। अच्छा। जो मिलकर इसके खिलाफ एक चला रही हैं, पूरा प्रोपेगेंडा चला रही है, मुहिम चला रही हैं। उन्होंने तमाम मौलाना शौकत अली रोड पे शोरूम्स के बाहर लिख दिया है कि पाक व्हील फ्रॉड व्हील। अच्छा। अब देखिए, आप किसी ब्रांड को इस तरह नहीं कह सकते। इफ यू वांट कि ये चीज गलत है, आप मत करवाओ। वो सर्विस ओपन है ना। बिल्कुल ऐसे। देखिए, वो ऑफ द शेल्फ पड़ी है। हाँ। आपने जाना है, आपने लेनी है। आपको जिसको सूट करता है, जिसको सूट करता है वो करवाए, जिसको नहीं लेनी ना ले। और मेरे मुताबिक ये तरीकेकार ज्यादा बेहतर है। वो जो रवायती तौर पे हम लोग जाते थे, शोरूम वाले से पूछते थे, हाँ जी बताएं आपकी गाड़ी कैसी है, हाँ।
उसकी गाड़ी में जो ठीक होता था वो बता देता, जो ठीक नहीं होता था वो नहीं बताता था। फिर हमारी मजबूरी होती थी कि हम लोग यकीन उस पे करके ले trust लेते करना थे और लेने के बाद पता चलता था ये काम तो ऐसे है। हाँ जी। इस ट्रेंड को जो चेंज किया वो पाक व्हील ने किया। पाक व्हील ने कहा कि आप इंस्पेक्शन करवाएं ताकि आपको गाड़ी के एक एक पुर्जे का पता चले, इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर तक, इंजन से लेकर उसकी बॉडी तक सब आपको पता चलेगा। उनके रिमार्क्स होते हैं और बहुत डिटेल्ड उनकी रिपोर्ट होती है। कभी आप रिपोर्ट उसको खोल कर देखें, एक एक चीज की रिपोर्ट होती है। तो मेरे ख्याल में ट्रेंड बहुत अच्छा था। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, अब आपकी नजर के अंदर पाक व्हील का क्या फ्यूचर आपको नजर आ रहा है? मेरी नजर के मुताबिक देखा जाए तो पाक व्हील एक बहुत ही सक्सेसफुल ब्रांड है जो कि पिछले 10 इयर्स 15 इयर्स से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़े कदम जमा कर बैठा हुआ है। और पाक व्हील सिर्फ एक अकेला ब्रांड नहीं है, पाक व्हील के साथ इस टाइम कई चीजें जुड़ चुकी हैं, जैसे डाइवो बैटरी जुड़ चुका है, तो वो उनके पेरेंट मतलब वो उनके स्टेक होल्डर्स हैं इस टाइम। उसके अलावा कई इसके स्पॉन्सर्स हैं। दूसरा, पाक व्हील के जितने इवेंट्स हो रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कराची कार मेला, इस्लामाबाद कार मेला, पेशावर कार मेला अभी होने जा रहा है, तो वो सारे बहुत सक्सेसफुल जा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि इस छोटी सी मुहिम से पाक व्हील की मार्केट शेयर पे कोई असर पड़ने वाला है, बिकॉज इस टाइम वो 58 to 59% की मार्केट एक्वायर करके बैठी हुई है पंजाब में। अच्छा, मतलब आपकी नजर के अंदर ये जो प्रोपेगेंडा है या ये जो सिचुएशन मार्केट की बनाई गई है, इसका कोई असर पाक व्हील्स पर नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, मेरी नजर में कोई नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो इकदामात हैं इनको आपको नज़र में रखना चाहिए कि हमें इसके खिलाफ बात करनी चाहिए, इसके हक में बात करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट एक अच्छी है आपके पास, पाक व्हील्स, आप बहुत इजीली अपनी गाड़ी को असेस कर सकते हैं इसके ऊपर मौजूद गाड़ियों को, क्योंकि वो वेरीफाइड गाड़ियाँ होती हैं, उसके ऊपर उन्हें लिखा होता है। जो गाड़ी वेरीफाइड है उसके साथ लिखा हुआ है वेरीफाइड है, जो अनवेरीफाइड है उसके साथ ये ऑप्शन होती है कि आप इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। और फी बड़ी मिनिमल सी है, 2 to 3,000 फी है इनकी सेल इट फॉर मी की, और 4 to 5,000 फी है इनकी इंस्पेक्शन की। बड़ी गाड़ी की थोड़ी सी ज्यादा है, 1000 10 2000 ऊपर नीचे कर लें, और बाकी यही चार्जेस हैं जो इनकी इंस्पेक्शन किट है। और इवन आप ये देखें कि जो पाक व्हील्स के फाउंडर हैं मिस्टर सुनील सरफराज मंज, जब वो आपने देखा होगा वीडियोस में, जब वो हम देखते हैं कि कार किसी भी मेले पे जाते हैं ना, तो वो गाड़ी ले रहे होते हैं तो ऑक्शन अपनी इंस्पेक्शन शीट खुद पढ़ रहे होते हैं, और इंस्पेक्शन टीम ये भी कहती है कि अगर कोई चीज गलत हो गई है हमसे तो आप हमें क्लेम करें। बट कस्टमर्स ने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि वो ठीक इंस्पेक्शन होती है अक्सर। अक्सर नहीं, मेरा ख्याल है कि ज्यादातर वो 99% एक दो केसेस जो निकले होंगे उसके अंदर ये नहीं। और मुझे जो लगता है, अपने एक्सपीरियंस भी मेरा कम है इस फील्ड के अंदर, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि उस पूरी इंस्पेक्शन में से हो सकता है कोई एक दो कंपोनेंट्स ऐसे हों जो कि निगलेक्ट हुए। बिल्कुल, जैसे सर एयर बैग है, एयर बैग है, एयर बैग एक बहुत माइनर सी चीज है, मतलब एक ऐसी चीज है कि इंस्पेक्शन करते वक्त इंस्पेक्शन किट के अंदर वो नहीं आता कि एयर बैग है या नहीं है गाड़ी में। जापान से आप लोग भी तो गाड़ी इंपोर्ट करते हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी सारी जिम्मेदारी पाक व्हील्स ले ले, तो ऐसा भी तो नहीं होता है ना। बिल्कुल ठीक है, ये आप ग्रेडिंग देखें ना कि किस ग्रेड पे वो गाड़ी इंपोर्ट हो रही है। कम से कम ग्रेड 4 की गाड़ी होती है तो वो चलाने के काबिल होती है पाकिस्तान में। हम ग्रेड 3 की गाड़ी को भी आगे ले आते हैं और उसको कहते हैं इंस्पेक्शन करवा के हम महंगी सेल कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल जी, इन चीज़ों को हमें सोचना भी चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर हमें डिस्कशन भी करनी चाहिए। इस वजह से आज की वीडियो हम लेके आए थे ताकि आपके जहन में अगर क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो वो क्लियर हो सकें, आपको ये पता चल सके कि पाक व्हील्स क्या सर्विसेज दे रहा है आपकी कंट्री के अंदर। क्योंकि अगर हमारे मुल्क के अंदर सर्विसेज दे रहा है तो हमें इसको सराहना चाहिए। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे ये तमाम सर्विसेज हैं तो हमारी आवाम के लिए ना, तो हमारी आवाम इससे फायदा उठा रही है, तो हमें इस चीज को मेरा ख्याल है कि सपोर्ट करना। इवन वन थिंग ऐड मैं कर दूं कि हम ये वीडियो सिर्फ वॉलंटियर बना रहे हैं। हमें पाक व्हील ने नहीं कहा ना, हमें फोर्स किया ना, हमें इन्फ्लुएंस है उसका। हम सिर्फ वॉलंटियर बना रहे हैं कि यार ये गलत हो रहा है, एक चीज अच्छी चल रही है उसको चलने दिया जाए। माफिया तो हर जगह उठेगा। नहीं जी, बहुत शुक्रिया हुसैन मुश्तबा आपका कि आप आए हैं और आपने अपना कीमती वक्त भी हमें दिया है और कीमती आराज से भी हमें नवाजा है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू डिस्कशन के साथ दोबारा आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।